एक तरफ वो टीम है जो लगातार रन बरसा रही है, और सिर्फ बरसा नहीं रही है, जो भी ओपोनेंट हो वो 300 मानते नहीं है कुछ, वो 400 तक चले जाते हैं। एक तरफ वो टीम है जिसकी कप्तानी पर थोड़े से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, मतलब एक तरफ बाबर आजम है और दूसरी तरफ एडन माकरम है। एडन माकरम इसलिए क्योंकि टिम्बाउमा अभी वापस नहीं आए, तो उनकी उम्मीदें कम है कि वो इस मैच में खेलें। मैं हूं फारूक, मेरे साथ हैं असद। क्या लगता है असद, इस मैच में क्या एक बार फिर से हमें साउथ अफ्रीका की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, या पाकिस्तान चेन्नई के मैदान में जो स्पिनर्स आज तक उतना कुछ कमाल नहीं दिखा पाए हैं इस टूर्नामेंट की बात करें जहां तक, क्या इस मैच में, क्या चेपुक के इस मैदान में कुछ कमाल कर पाएंगे? फारूक, सवाल इसलिए क्योंकि एक तो स्पिन ग्राउंड है और हेनरी क्लासन के बारे में कई सारे दिग्गज ने कह दी इस वक्त शायद स्पिन का सबसे शानदार व्हाइट बॉल में अगर कोई प्लेयर है तो वो हेनरी क्लासन है। और हेनरी क्लासन का नंबर तो बहुत बाद में आता है। इस वक्त जो साउथ अफ्रीका है, क्विंटन डिकॉक इन आई थिंक आई वुड से वर्ल्ड कप में अपने करियर की शायद सबसे पीक आखिरी वर्ल्ड कप है। किसी ने उनसे पूछा होगा ना कि आखिरी वर्ल्ड कप है, थोड़ा समझकर खेलना। उन्होंने कहा होगा आखिरी वर्ल्ड कप है, आखिरी समझ कर खेलूंगा। आखिरी समझ कर खेल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और उसके बाद रीजा हेनरिक अच्छी फॉर्म में, फिर एडन माकरम, आरवीडी, और इन सबको जब आप आउट कर लोगे फिर भैया आ जाते हैं हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को एंसन। अब यहां तक पांचवा, छठा, सातवां नंबर सौरव गांगुली खतरनाक। की फारूक एक स्टेटमेंट थी कि ऑस्ट्रेलिया अपने टाइम पे जब आप 6 विकेट गिरा लेते तो उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट आते थे मारने के लिए। तो कुछ ये हाल अब साउथ अफ्रीका का है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत बुरी आउटिंग एक रही है। सिंगल भी, एक सिंगल बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसका खौफ हो अपोजिशन में, जिसके बारे में सोचो, जिसके लिए प्लान करना पड़े। उम्मीद ये करूंगा कि बाबर आजम जो इतने दिन से आउट ऑफ फॉर्म है, आज उनका बल्ला रन बरसाए। और स्पिन पिच है तो मेरे ख्याल से शमशी और केशव महाराज दोनों को खेलता हुआ देखेंगे हम, और इन दोनों को खेलना बाबर आजम को संभल कर पड़ेगा। पाकिस्तान की बात करूं तो इनके स्पिनर्स कुछ कमाल नहीं कर रहे हैं। उसामा मीर और शादाब खान, आज शायद मोहम्मद नवाज को भी हम खेलते हुए देखें। तो 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं, फिर इफ्तिकार चौथा स्पिन ऑप्शन हो जाएंगे, या फिर 2 स्पिनर के साथ जाएंगे तब भी सवाल यही कि आपके स्पिन विकेट नहीं लेके दे रहे, तो आपके स्पिन इकोनॉमिकल होने का कोई फायदा नहीं है। 8 इनिंग में 4 विकेट शादाब खान के पास है, नवाज का ना बल्ला चल रहा है, मतलब ऑलराउंडर ऑप्शन है इनके पास, लेकिन कुछ नहीं चल रहा है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि अफगानिस्तान से जो हार मिली है पाकिस्तान, वहां से मोरल डाउन हुआ है, और साउथ अफ्रीका उधर इतनी बड़ी जीत के साथ उसका मोरल बहुत ज्यादा ऊपर है। बिल्कुल। तो इस तरह का समराइज कर सकते हैं फारूक आप मेरे हिसाब से। तो आज के मैच में टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि टॉस जो भी टीम जीतेगी वो बाद में बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि बाद में बैटिंग करने पर जीत यहां टीम को मिली है। हम इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो हालांकि ये ग्राउंड जो है वो स्पिन फ्रेंडली जरूर है, लेकिन हमें अभी तक के मैचेस में बहुत ज्यादा परेशान कर होते हुए बैट्समैन नहीं दिखे स्पिन के अगेंस्ट। मतलब बहुत स्ट्रगल नहीं हो रहा है, मे बी पिच कुछ अलग रिएक्ट कर रही है, और अंडर द लाइट्स पेसर्स को काफी मदद मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जो टीम आपको टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि बाद में बल्लेबाजी करे, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत रही है। स्पिन से बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह भी है कि बाद में जो पिच है वो स्लो नहीं हो रही है, तो बाद में आपको स्पिनर्स जो आपके उसमें ओपोनेंट्स रहेंगे वो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। और अगर चेज कर रही होगी साउथ अफ्रीका, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कोई छोटा टोटल देने का सोचेगा। और अगर पहले बल्लेबाजी कर रही होगी साउथ अफ्रीका, तो क्या ही बताएं। मतलब इस टूर्नामेंट में ऐसा हमने देखा है कि अगर पहले बल्लेबाजी करती है साउथ अफ्रीका, तो शुरू करते हैं आपको क्विंटन डीकॉक, और फिर वो खत्म कहीं नहीं होता है। वो आपको मिलर लास्ट आते तक हैं, चलता वो है। किलर मिलर करते रहते हैं अपना काम, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लासन। वो क्लासन, मतलब जिस जो खौफ इस बार क्लासन, मुझे लगता है ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें क्लासन शायद सबसे पहला नाम होगा अगर आप पूछोगे कि कौन सा बल्लेबाज है जिससे आपको थोड़ा खौफ हो रहा है आखिर के ओवर्स में। आखिर के ये ओवर्स वो में। टीम है स्पिनर्स हो, जिसने पेसर्स हो, क्लासन। फारूक लास्ट के 10 ओवर में 11 के रन रेट से रन बनाती है। 11 के बिल्कुल। रन रेट से लास्ट के 10 ओवर, मतलब आदमी एक आध 2 ओवर समझ सकता है कि ठीक है, बड़े ओवर निकालते हैं, ये सारे के सारे ओवर्स को बड़ा करके चलते हैं। वही दिक्कत चल रही है बाकी टीमों के साथ। तो वही पाकिस्तान के साथ तो इतनी बड़ी दिक्कत है कि ये बीच में भैया 1100 करीब बॉल ले गए थे ये एक छक्का लगाने के लिए पहले 10 ओवर में। जी हाँ। दूसरी टीम ये है जो छक्कों को मजाक समझ रही है आजकल, बिल्कुल। जिसने 400 सबसे ज्यादा बनाया, जिसने 399 बना दिया। जिसके लिए 300 का स्कोर इट्स लाइक अ जोक। अगर ये पहले खेलते तो मैं तो चेन्नई के मैदान में भी कह दूंगा कि आप कह देंगे 250 रन यहाँ पे एवरेज होता है, 275 बनाइए, आप मैच जीत जाइए। ना 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 ना, दो ना सौ पचहत्तर इसके नहीं है, सामने साढ़े नहीं। तीन सौ 375 वाली हाँ, टीम है। ये टीम इतनी खतरनाक है।
आप कह देंगे नीदरलैंड्स के सामने नहीं चेस कर पाए थे, क्योंकि नीदरलैंड इस वक्त आपसे बेटर क्रिकेट खेल रही है। शेन बॉन्ड से अभी पूछा गया था स्कॉट एडवर्ड्स या फिर बाबर आजम, उन्होंने स्कॉट एडवर्ड्स को चुना था। जी हाँ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी तलवार इस वक्त बाबर आजम के ऊपर लटकी है। और परफॉर्मेंस में प्रेशर आना और लाजमी है। प्रेशर में परफॉर्मेंस आना दोनों अलग अलग बात दूसरा वाला होती उतना है। लाजमी नहीं है, पहला वाला लाजमी है। अब देखना यह होगा कि बाबर आजम क्या प्रेशर में परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो पूरा लाइनअप है, आपको ऊपर अब्दुल्ला शफीक चलते हैं, लगातार चल रहे हैं, जब जब उनको मौका मिला अभी है। चल रहे हैं। उसके बाद बाबर आजम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद जब आप नीचे आ जाते हैं तो एक इफ्तिखार हैं जो थोड़ा सा एक्स फैक्टर रखते हैं अपने अंदर। अगर वो एक्स फैक्टर आपको देखने को मिल गया, मैं पिछले मैच में सबसे कह रहा था कि मुझे थोड़ी सी अफरीदी की झलक इनमें जरूर दिखती है। अगर वो थोड़ी सी जो झलक है वो अगर इन्होंने मजबूती से दिखा दी तो हमें क्लासन की एक झलक इफ्तिकार में दिख जाएगी। और अगर वो दिख जाएगी तो पाकिस्तान को बहुत हेल्प मिलेगा। जब से वो 2-3 ऐसे मैचेस हारे हैं उसके बाद वो जो मनोबल उनका, जो कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल गिर गया है ना, उसको उठने की जरूरत है अगर वो इस टूर्नामेंट में बरकरार रहना चाहते हैं तो। पाकिस्तान का एक शो है फारूक, उसमें आमिर आए हुए थे, तो आमिर से पूछा गया यार इफ्तिकार को किस तरह देख, उन्होंने कहा कि इफ्तिकार एक पावर हिटर है अच्छा, लेकिन उसको फ्रीडम नहीं मिलती। ग्लेन मैक्स ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच था उसके बाद उनसे सवाल किया गया यार मैक्सवेल वो रोल, मैक्सवेल के पास वो रोल है जो स्पिन भी करता है प्लस पावर हिटिंग देता है ऑस्ट्रेलिया को, तो कि हमारी टीम में कौन है, तो उनका इफ्तिकार है। लेकिन उसको वो फ्रीडम नहीं है जो कि मैक्सवेल को मिलती है। मैक्सवेल के लिए जब मैक्सवेल ने सबसे तेज शतक जड़ा तो उससे पहले डेविड वार्नर के ऊपर सेंचुरी आ गई थी, स्टीव स्मिथ के 70 से ऊपर रन आ गए थे, 60-65 रन मार्नस लाबुशेन मार गए थे। तो वो जब आए थे इट वाज ऑलरेडी अ सेट प्लेटफॉर्म फॉर हिम, तो वो इफ्तिकार को नहीं मिल पा रहा है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा हो रहा है लगातार, क्योंकि ऊपर से अगर बल्लेबाजी अच्छी रहती है तो, और अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। और जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है तो आप हर तरह के शॉट खेलते हैं। अगर प्रेशर रहता है तो आप 2 बार सोचते हैं कि अगर आउट ना हो जाऊं, मारने में आउट ना हो जाऊं। और वह इफ्तिखार के साथ रहा भी है कहीं ना कहीं। हालांकि पिछले मैच में हमने देखा था कि उन्होंने आकर के जो स्लो कहीं ना कहीं इनिंग थी उसको आकर के इफ्तिखार ने तेज कर दिया था। अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छा खेला था, तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि वो जो उनका जिस तरह से वो क्लीन हिट कर रहे थे, वो क्लीन हिट अगर इफ्तिखार लगातार करते रहे और अगर उनको अपने ऊपरी क्रम के बल्लेबाज से, जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, उनसे अगर उनको हेल्प मिल गई तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ्तिखार वो एक्स फैक्टर हैं जो इस टाइम पर जिसको पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जरूरत है। बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, एक विकेट मिला है पावर प्ले में शाहीन शाह अफरीदी को। और कहीं ना कहीं हारिस रऊफ शायद उन्हीं की वजह से महंगे, क्योंकि नसीम शाह थे तब वो शुरू के ओवर्स में कहते हैं ना एक प्रेशर बिल्डअप करना, वो काम कर रहे थे। उनके जाते ही दोनों के दोनों के ऐसा लग रहा है पोल खुल गई, मानो ये दो नहीं वो मेन बॉलर थे। बिल्कुल ऐसा ही और लग मेरे रहा ख्याल है से फारूक आप बहुत ज्यादा इंप्रेस भी थे नसीम से। बिल्कुल नसीम से एशिया मैं कप के काफी दौरान ज्यादा इंप्रेस था और मुझे उम्मीद थी कि नसीम अगर यहां पर आएंगे तो परेशान बहुत करेंगे। लेकिन उनके इंजर्ड होने के बाद जो 3 की तिगड़ी टूटी है, ये ऐसा लग रहा है कि हारिस रऊफ के पास अब सिर्फ स्पीड है और कुछ नहीं है। और वो स्पीड से किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक बिल्कुल। टाइम पर ऐसा कहते थे कि अगर आपके पास 140 150 की स्पीड है तो आपको लाइन लेन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा वाकई में होता नहीं है, क्योंकि जब रमीज हमने राजा ने कही थी रमीज राजा ने कही थी, जब हमने उस 145 पर रोहित शर्मा को चेहरे पर आती हुई बॉल को पुल शॉट मारते हुए देखा तो हमें यह बात तो समझ में आ गई खौफ कि तो जो नहीं है बॉल उसका। आंख की तरफ बढ़ रही थी उसका खौफ बिल्कुल नहीं था और बड़े इत्मीनान से वो छक्के मार रहे थे। तो हारिस रऊफ का जो खौफ था वो खत्म हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी की जो आदत थी वो खत्म हो गई है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है वो ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी की तरह हो गई है, बिल्कुल बिखरती जा रही है। और सबसे बड़ी चीज इस टीम में अब जो अंदर से खबरें आ रही वो है गुटबाजी की, यानी कि टीम में गुट बन गए हैं। बाबर आजम का एक गुट है, फिर दूसरी तरफ रिजवान का एक गुट है। यहां तक कि ये कह रहे हैं कि रिजवान और शदाब अलग हैं, मतलब बाबर और शदाब एक साथ हैं लगभग, बाकी टीम अलग है, पूरी अलग थलग बिखर गई है। और आमिर ने भी एक बात कही थी सिलेक्शन के ऊपर, आमिर से पूछा गया यार आप क्यों नहीं खेल रहे हैं टीम में, उन्होंने कहा मेरी दोस्ती नहीं है। तो ये भी सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है कि बाबर अपने दोस्तों को क्रिकेट खिला रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस में है। ऊपर से फिर पीसीबी स्टेटमेंट, आप सोचिए बोर्ड आके स्टेटमेंट दे रहा है। अब्दुल रज्जाक ने इसके ऊपर कहा था कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी जो कमी झेल रहा है वो है प्लान नहीं है। आप जब बाकी टीमों से बात करेंगे सबके पास 5 ईयर एक प्लान होता है कि हम अगले 5 साल इस तरह से खेलेंगे। कह रहा यहाँ तो बोर्ड ही परमानेंट नहीं, 5 साल के लिए ना, अध्यक्ष आपका 5 साल के नहीं, पता कौन है पीसीबी का, कैप्टन को लेके क्लियर नहीं है, मतलब तमाम तरह की चीजें। तो इसीलिए फारूक क्या लग रहा है ये सारी वजह से जैसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट खराब हुआ पाकिस्तान क्रिकेट खराब हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के पास, देखिए हमें एक बात बताया, टैलेंट की कमी नहीं है।
पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला जाता है, लेकिन उसकी अगर मैनेजमेंट सही नहीं रहेगी तो फिर वो टैलेंट किसी काम का नहीं, वो स्किल किसी काम की नहीं। और वही हो रहा है कि आपके पास लोग तो हैं खेलने वाले, आपके पास हर ऑर्डर के लिए प्लेयर हैं, लेकिन वो प्लेयर आ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं टीम में जो शायद, जैसा भी असद कह रहे थे, गुटबाजी की खबर आ रही है। अगर वाकई ये खबर सच है तो इसको जितनी जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाए उतना अच्छा है, नहीं तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो धीरे धीरे नीचे चली जाएगी। कुल मिला के ये कहानी है। और अब तो भैया साउथ अफ्रीका को सुनानी है, और सुनानी पाकिस्तान को इसलिए क्योंकि मौका नहीं है आपके पास। आपको बचे हुए मैच 4 हैं। आप कहेंगे किसी के भी साथ है, इंग्लैंड के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है, जीतने आपको हैं। बिल्कुल। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से आप हार चुके हैं, नीदरलैंड्स को और श्रीलंका को आपने हरा दिया है। अब बची बांग्लादेश, बची आपके पास हराने के लिए, बची आपके पास न्यूजीलैंड और बची इंग्लैंड। इंग्लैंड को आप इस वक्त कह सकते हैं शायद हरा देंगे, बाकी मुकाबला खड़ा होने वाला है। मतलब आप यू आर अप अगेंस्ट द वॉल। अब अगर इससे ज्यादा आप जाते हो तो आप फिर वही है, आपको शायद पूरा प्लेन की टिकट आप बॉर्डर के रास्ते बस पकड़ के जा सकते हैं वापस। कोई इशू नहीं होगा, या हैदराबाद से आप फ्लाइट पकड़ लेना। कुल मिला के ये कहानी रहेगी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस माइटी साउथ अफ्रीका को टक्कर दे पाएगा? क्या एक बार फिर से हमें वो अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान देखने को मिलेगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।